हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित कैसे होते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित क्यों होते हैं, या आपके व्यक्तित्व के बारे में लोग क्या धारणा रखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं लोग आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं, या आपके व्यक्तित्व से प्रभावित क्यों होते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Cornucopia। ओके जी। तो आपकी पर्सनालिटी से लोग प्रभावित क्यों होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में ही बताऊं कि आखिर आपकी पर्सनालिटी में ऐसा है क्या जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। आप पर एक ब्लेसिंग है गाइस, एक प्यार है यूनिवर्स का, जो खुद ब खुद लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। और कुछ आपका व्यवहार है ना, तो ये ब्लेसिंग के तौर पर काम करता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, आप कोई भी काम करते हो ना, तो बड़ी शिद्दत से मेहनत से वो काम करना पसंद करते हो। वो काम अगर आप अपनी इच्छा से करते हो ना, तो उस काम में आपका 100% रहता है। आपको दबाव में रहकर काम करना शायद नहीं पसंद है। मतलब आप पर अगर किसी काम का प्रेशर ना दिया जाए ना, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर लेते हो और वैसे तरीके से करते हो। लेकिन अगर वैसे ही किसी ने आप पर उस काम को करने का दबाव दे दिया कि आपको ये काम करना ही करना है, तो कहीं न कहीं आप उस काम से, मतलब वो नहीं हो पाता आपसे। आप चाहकर भी नहीं कर पाते। हुँ? मतलब कहते हैं ना कि खुद के राजा खुद हो, तो खुद पर आदेश देने का अधिकार भी खुद का ही है। तो कुछ ऐसा, मतलब आप जानबूझकर शायद हो सकता है नहीं करते हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ होती है आपके साथ, है ना? तो कुछ ऐसा होता है आपके साथ। दूसरा, कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो सकता है कि आप ना नहीं कहते, आप एक बार उसे ट्राई करना पसंद करते हो, कि एक बार ना करने से अच्छा है कि उसे करने की कोशिश की जाए। हुँ? और काफ़ी हद तक उसमें आपको सफलता भी मिलती है। और कहीं न कहीं मैं आपको ये कहूँ कि आपकी किस्मत इतनी प्रबल है कि आपके पास हमेशा से ऑप्शन रहते हैं गाइज़, हमेशा से ऑप्शन रहते हैं, लेकिन एक वो ऑप्शन नहीं रहता जो आप चाहते हो हमेशा से। मतलब आपकी सोच से परे, जैसा आपने सोचा होता है ना किसी काम को करने के लिए तरीका, वो तरीका हो सकता है कि आपका नहीं लगता। उससे अलग दूसरे तरीके जो हैं आपके सामने आते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, और उनमें से एक अच्छे का चयन जो है ना फिर भी आप कर लेते हो। मतलब एक्शन ले लेते हो, बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके बताते हो, या फिर उस पर विक्ट्री पाकर बताते हो। ये अच्छी चीज़ हुई है आपके साथ। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप में एक बचपना बहुत है गाइस। चाहे आपकी एज कितनी भी हो ना, आप में बचपना बहुत होगा गाइस, लेकिन फिर भी बच्चों वाली मासूम हरकतें जो है ना वो आप में बहुत है। या आपका चेहरा बड़ा मासूम बच्चों वाला है। तो एक छोटा बच्चा होता है ना, वो भी बड़े गौर से देखता है। हुँ? ये चीज़ हो सकती है। और आपका बिहेवियर भी कुछ हद तक कहते हैं ना हल्का-फुल्का मासूमियत वाला, बच्चों जैसा वो है ना? तो ये भी हो सकता है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि आप पर माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा है जी।
आप कहोगे मैम ऐसा कैसे? ऐसा मैंने इस वजह से कहा कि आप में ना पैसे बनाने की कलाएँ हैं, या आपके पास पैसा टिकता है, या बचत आपके पास होती है। चाहे वो जो पैसा होगा ना उतने पैसे में कोई और उतनी व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन आप उतने पैसे में बहुत कुछ व्यवस्थाएँ कर लेते हो। जैसे आप वो इंसान हो, जैसे मानो कि आपने जितना पैसा लेकर शॉपिंग पर गए ना, तो आप उतने पैसे में इतनी सारी चीज़ों की खरीदारी कर लोगे जितनी कोई और इंसान शायद ना कर पाए। मतलब आप में वो है कि पैसे का उचित उपयोग कैसे किया जाता है, या फिर पैसे से अच्छी व्यवस्थाएँ कैसे की जाती है, या पैसे से पैसे कैसे बढ़ाया जाता है, इन्वेस्ट करना आपको आता है। हुँ? या बचत बहुत करते हो आप, चाहे कैसे भी, लेकिन बचत होती है आपके साथ। हुँ? आप में वो काबिलियत है। आपको ये मान लो कि मालिक ने एक वो कलम देकर भेजी है, जहाँ पर आप चाहो तो अपनी किस्मत को बना सकते हो, अपनी किस्मत को लिख सकते हो। किस्मत की कलम आपको दे रखी है। क्यों? कि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, आप ये काबिलियत बहुत अच्छी है, और इसके अलावा आप मेहनत भी अच्छी करते हो, है ना? और लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में कोई अच्छी सक्सेस का मिलना आपको लिखा हुआ है। और अगर आप बेखौफ होकर कोई काम करते हो, कोई एक्शन लेते हो, या आपके दिमाग में अभी भी कोई काम आता है, उसको करने में अगर आप एक्शन लेते हो, तो डेफ़िनेटली आपकी सफलता के बिगुल बजेंगे। यहाँ पर बिगुल है ना? तो आपकी सफलता के बिगुल बजेंगे। आपकी एक कहते हैं ना कि बुक लिखी जाएगी। हो सकता है आप राइटर बनना चाहते हो या राइटर हो, तो आप में वो है काबिलियत गाइस, कि कम शब्दों में बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बातों को व्यक्त करना। आप में से कुछ व्यूअर्स कहावतें या मुहावरे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और ये जो है ना, कम शब्दों से लोगों को प्रभावी करने वाली बात, ये आप में है। आप में या आपका ऑरा ऐसा है कि एक पॉजिटिविटी को लेकर आता है गाइस। जैसे कुछ लोग बैठे होंगे, उदास बैठे होंगे, कैसे भी बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप जाओगे ना, तो वहाँ का माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है। एक पॉजिटिविटी आती है लोगों में, मुस्कुराहट आती है आपको देखकर। ये चीज़ को नोटिस करना। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। अब उसे कंट्रोल करोगे ना, तब बहुत जीत में रहोगे। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, उसकी वजह से आप लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। जिन लोगों से अटैच नहीं होना होता है ना, फिर भी अटैचमेंट हो जाता है आपको, और बहुत सोचने लगते हो। किस हद तक सोचने लगते हो जो आपको पता है, शायद सामने वाला उतना ना सोचे। तो ये ओवर थिंकिंग जो है ना, किसी लगाव में आ जाती है ना आपकी, या बहुत अटैच हो जाते हो ना, ये कहीं न कहीं आपको हानि पहुँचाता है। आप बहुत मुश्किल से अपने मन को शांत करते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। वहीं कोई इंसान आपसे मिल जाए, इवन आपकी दोस्ती भी हो जाती है ना, तो दोस्ती में भी आपका लगाव बहुत गहरा रहता है। फैमिली से तो है ही आपका लगाव गहरा, बहुत गहरा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बहुत हो आप। हर किसी के काम को करवाना, हर किसी के काम को करवाना, क्षमता वो रखते हो आप। हुँ? मतलब हाथ रहता है आपका हर किसी के काम में। बहुतों काम आपके ऐसे होंगे, या आपके इर्द-गिर्द के लोगों के ऐसे होंगे जो आपके बिना अटक जाते हैं। जहाँ सीधे अगर कोई काम हो ना, तो आपका नाम लिया जाता है कि ये मेरा काम कैसे होगा? होता है ऐसा। आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचा जाता है गाइस। ये तो बात है, कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके बारे में भी अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचते हैं। प्यार भी है आपके लिए, है ना? लेकिन कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जिनसे अटैचमेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपका जुड़ाव उनसे भी हो जाता है। वो थोड़ी गंभीरता वाला मसला हो जाता है। ये मन की शांति को भंग करने वाली बात हो जाती है। तो इतना इमोशनल होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना जी। तो थोड़ा संभलना इस बात से, थोड़ा सचेत रहना, ये गाइडेंस आई है। दूसरा, ओवर थिंकिंग ना किया करो। तो इतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ क्या है, जैसा बताया ना, अटैचमेंट जल्दी हो जाता है। तो थोड़ा-सा अगर कोई कुछ बात कह दे, तो वो दिल पर बहुत जल्दी लग जाती है, और फिर वही चीज़ आपकी रात की नींद उड़ा देती है, और फिर उसी के बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, और समय को वेस्ट करना। ये चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती है, और एक मुद्दा होगा कोई बात का, ठीक है, या फिर गुस्सा भी आपका बड़ा प्रबल है,
तो उसे शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। आपकी लाइफ में शायद 1 या 2 इंसान ऐसे हैं जो आपके गुस्से को काबू में कर सकते हैं, आपको शांत कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया ना कि इसी वजह से आपके लिए गाइडेंस आई है कि हर किसी से अटैच होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। हुँ? आप में फायर तत्व जो है ना ये बहुत, अग्नि तत्व जो है ना बहुत प्रबल है। गुस्से में एकदम बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हुँ? इस वजह से कह रही हूँ कि थोड़ा इस पर ना थोड़ा काम करना आप, है ना? पानी ज़्यादा पिया करो ताकि क्या इमोशंस पे कंट्रोल आने लगे, या फिर अफ़र्मेशन किया करो। पानी में ग्लास पे पानी डालकर उसे उसमें अफ़र्मेशन करके पियो कि मेरे इमोशंस कंट्रोल में है, मेरी एनर्जी बैलेंस में है, मेरी एनर्जी बैलेंस में है ना? ये करके पियो। मुझे सक्सेस मिल रही है, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मुझ पे सब पर प्यार है ना? अफ़र्मेशन करके पियो, काम आएगा। या इसके अलावा जो भी विश है ना आपकी, विश भी अफ़र्म करके पियो, है ना? ये वाक़ई में काम करते हैं। और आपके लिए तो पानी का है यहाँ पर। आपका हो सकता है कि कुछ लोगों से ऐसा है कि आपने हो सकता है कि उनके लिए कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने आपके लिए कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस मेंटेन है। ये शायद हो सकता है कि ये इनको आप जानते हो, ठीक है ना? मतलब 2 लोग ऐसे लग रहे हैं जहाँ पर एक दूसरे का गलत भी नहीं किया है, एक दूसरे के शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, पहचानते हैं, लेकिन पहचान करने के बाद में भी एक दूसरे से बात नहीं करते। एक डिस्टेंस को मेंटेन रखते हैं, बस आँखों-आँखों से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। ये आपके साथ है। एक्चुअल में क्या है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की भी कोशिश करते हो और अपने व्यवहार से एक दूसरे से डिस्टेंस भी बनाने की कोशिश करते हो। जैसा होता है ना आग और पानी का मेल नहीं होना, तो यहाँ पर कुछ वैसा कोई है इंसान। बट जहाँ पर आपके तारीफ की बात होती है ना, ये बंदा कोई भी है या कोई भी है, ये आपकी तारीफ करते हैं गाइस, आपके व्यक्तित्व की तारीफ करते हैं। एक जैसे मैंने कहा ना, आपके हाथ में पैसा टिकता है, ये रहा पैसा टिकता है, चाहे कि कैसा भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन पैसों की कमी आपको नहीं रहती है, क्योंकि मालिक पर ट्रस्ट भी है आपको कि कहीं से भी घूम घाम कर मेरे पास पैसा आएगा, लेकिन मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम रुकेगा नहीं। आपका काम रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। एक वो वही बात जैसे बताया ना, किस्मत साथ देती है आपका। एंजल्स का प्यार और ब्लेसिंग तो पहले से ही लेकर आए हो आप। और बंदिश में रहना शायद आपको पसंद नहीं है, आपको बाहर घूमना, लोगों से मिलना, मेल-जोल करना, ये सब चीज़ें पसंद है। एक स्वतंत्र चिड़िया कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा आपका नेचर है। आपको पेड़-पौधों के पास बैठना बहुत पसंद आता है, या फिर आपके घर के पास कोई पीपल का पेड़ है ना? जहाँ पर आप या तो जल डालते हो या अ, देखते हो, कुछ ना कुछ ऐसा है। पेड़-पौधे आपको भी उगाना पसंद है, उनकी सेवा करना भी आपको पसंद है। आपको फ्रीडम बहुत पसंद है गाइस। बंदिश आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और बंदिश में रहने से आपको घुटन होती है। बाहर घूमना, एन्जॉय करना, लोगों से मिलना, ये आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आता है। हो सकता है आपके घर में फिश टैंक है, तो आप मछलियों को दाना डालते हो। एक बात कहना चाहूँगी कि आपको गोल्डन ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो आपको गोल्डन कलर बहुत पसंद है, या गोल्डन कलर किसी न किसी रूप में आप बहुत काम में लेते हो, सुनहरा कलर। और एक नंबर 3, सॉरी 11, ये 3 क्यों आया? सॉरी, मैं 111 कहना चाहती थी, बट 3 नंबर भी आपके लिए आया है, ठीक है? तो ये हो सकता है कि आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं गाइस, या इनसे आपकी लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण है। तो एक तो नंबर 1, एक 11 और एक नंबर 3 का आप बड़ा विशेष ध्यान रखना। ये स्पेशल डेट हो सकती है आपकी लाइफ में, है ना? आपकी पर्सनैलिटी में एक खूबी ये भी है कि आप ज़िम्मेदार बहुत हो, रिस्पॉन्सिबल बहुत हो, कि अगर किसी काम को ले लिया, ठान लिया ना, तो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। या अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना आप पर, तो आप अपने बारे में बाद में, लेकिन किसी और के बारे में पहले सोचते हो। निस्वार्थ भाव रखते हो आप अपना।
तो एक ये भी है। एक मुझे ये पता नहीं मैसेज क्यों लग रहा है कि आपके घर में कोई ऐसा कमरा है जहाँ पर आपका ज़्यादातर समय वहीं पर व्यतीत होता है और वहाँ पर आपको बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है। या मान लो कभी मन दुखी भी होता है ना, तो आप उस कमरे में जाकर बैठना बहुत पसंद करते हो। क्योंकि एक्चुअल में है क्या पता है, ये चीज़ क्यों है आपके साथ, कि जब भी आपको सहारे की ज़रूरत होती है या फिर सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, वो कमरा ही आपको रिलैक्स करता है गाइस। उस कमरे में बहुत पॉजिटिविटी है आपको, या बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है। वहाँ पर हो सकता है उसके आस-पास या उस कमरे से अगर बाहर कहीं आप देखते हो ना, तो आपको बर्ड्स दिखते हैं या फिर कुछ पक्षी ऐसे दिखते हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं। मतलब वो कमरा जो है ना, आपके लिए पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। शायद वहाँ पर कोई खिड़की है ना? तो वो कमरा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है और आपके मन को शांत करता है। तो ये बहुत अच्छा रूम है जी आपका, या बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला रूम है। हुँ? आपके साथ एक चीज़ और है आपके व्यक्तित्व में, जो लोग भी आपके बारे में सोचते हैं और आपके बारे में राय रखते हैं कि आप कमिटमेंट देते हो ना, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हो, अपनी बातों पर खरा उतरने वाला, कि अगर कह दिया तो कह दिया, फिर उस बात से मुकरते नहीं हो आप। मतलब आपसे जो काम बन पड़ता है ना, आप उसके लिए हाँ कहते हो, अदरवाइज़ आप ना कर देते हो सीधा कि ये मुझसे नहीं होगा, है ना? बेवजह ये कहते हैं ना, यश को बघारना, वो वाली बात आप नहीं करते, या फिर अपने ना हो मतलब जैसे होता है ना कि वो चीज़ें ना ही होती है, लेकिन उसके बाद में भी लोगों को कह देना हाँ हाँ मुझसे तो होता है, मुझे ये सब आता है, और फिर बाद में करना नहीं। ये चीज़ नहीं है आपके व्यक्तित्व में। एकदम क्लीन क्लीन, कि जो भी चीज़ है, कि अगर काम होता है तो डायरेक्ट बोल देते हो कि हाँ जी ये हो जाएगा मुझसे, और नहीं होता तो फिर नहीं होता। ठीक है ना? उसमें झिझक नहीं आती आपको कि लोग क्या सोचेंगे। अटका के नहीं रखते आप किसी को भी, क्लियर डिसीजन दे देते हो, क्लियर बात बता देते हो। क्लियरिटी बहुत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत हो, स्पष्टवादिता बहुत है आप में, कि किसी भी इंसान के लिए जो भी मन में भाव आता है वो एकदम क्लियर कह देते हो। मतलब एक बार किसी को बुरा लगे, लेकिन बार बार मुझे भी बुरा ना लगे, उनको भी बुरा ना लगे। ये चीज़ आपके साथ होती है। होती है आपके साथ। अपनी समझ से आप कोई भी परेशानी होती है ना, उसका बहुत बेहतर सॉल्यूशन निकाल देते हो, बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी लगा लगा कर, अपना दिमाग लगा लगा कर। दिमाग के धनी हो यहाँ पर, है ना? दिमाग के धनी हो, पढ़ने में अव्वल हो, जल्दी से समझ में आ जाती है चीज़ें। ठीक है? एप्रिसिएशन आपको बहुत मिलता है, तारीफ़ें बहुत होती है, यश की प्राप्ति बहुत होती है। और अगर अभी तक में नहीं है ना, तो फ्यूचर में देख लेना, आपको यश की प्राप्ति बहुत होगी। आप कोई बड़ा या तो बिज़नेस में सफलता हासिल करोगे, कामयाबी पाओगे, या फिर कोई बड़ी गवर्नमेंट जॉब ही आपको मिलेगी। छोटी नहीं है यहाँ पर, बड़ी गवर्नमेंट जॉब के चांस लग रहे हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा बिज़नेस में सफलता या कामयाबी मिलती हुई आपको नज़र आ रही है, क्योंकि कॉर्नुकोपिया के कार्ड इसके पास आना है। और यहाँ पर डोर टू स्पिरिट, यानी यूनिवर्स और एंजल्स खुद आपको अपने आपके भविष्य में कामयाब करने में, सफल करने में सपोर्ट कर रहे हैं। और किस्मत का, जैसे मैंने बताया ना, तो तेज है ही आपकी, और एक्शन लेने में आप डरते भी नहीं हो। तो लाइफ आपके लिए आसान है जीना गाइस, आपको जीना आता है कि ज़िंदगी किसे कहते हैं। बस एक ये थोड़ा कहते हैं ना कि 100 में से आपके पर्सनैलिटी का ये जो 20% वाला हिस्सा है ना, ये बहुत बुरा है। ये इफ़ेक्ट कर जाता है पूरी लाइफ को। आपका दिमाग कैसा है पता है, कि लाइफ का एक पेज खराब होता है ना, तो उस एक पेज को फाड़ कर निकालो, पूरी किताब को नहीं जलाते। अगर सोच ये रखते हो ना, तो ये चीज़ को भी समझने की कोशिश करो कि इस चीज़ का आपकी पूरी किताब पर कितना फ़र्क पड़ता है, यानी एक पेज का, है ना? तो आपको समझ में आएगी कि आपकी गलती कहाँ पर है। ठीक है ना जी? आपकी पर्सनैलिटी में एक खूबी क्या है, आपके लिए कोई अच्छा करता है ना, तो आप भूलते नहीं हो, एहसानमंद रहते हो, कि अगर किसी ने आपके अच्छा किया या आपकी हेल्प की ना, चाहे वो 5 मिनट के लिए क्यों नहीं होगी, है ना? पर वो आप याद रखते हो, भूलते नहीं हो। सामने वाला भूल जाएगा, लेकिन आप नहीं भूलोगे, और आपके दिल में यही रहता है कि अगर कभी इनको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी ना, तो मैं भी इनको हेल्प देने की कोशिश करूँगा, या मेरी बनती कोशिश जितनी मैं हेल्प दे सकूँ, मैं उतनी हेल्प इनकी ज़रूर करूँगा। भूलते नहीं हो आप, बहुत अच्छी सोच रखते हो गाइस, वरना लोग
इतना याद नहीं रहते, इतना याद नहीं रखते। एहसानों को नहीं भूलने वाली बात। और इसके अलावा एक और बात है, एहसान आप बहुत कम लोगों का लेते ही नहीं हो, कि जब तक मैं अपने दम पर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ या अपनी व्यवसाय खुद कर सकता हूँ, तब तक मैं खुद करूँ। और बहुत ही ज़रूरी हो तो हेल्प लेते हो, वरना हेल्प लेना आपको पसंद नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। आप शायद, आपकी ये आदत है कि आप पैसों की हेल्प नहीं लेते, नहीं लेते तो नहीं लेते। आपके सिद्धांत है शायद कि मुझे जो करना है, जो संभालना है, मैं अपने दम पर संभालूँ, मुझे हेल्प नहीं लेनी। और यही अच्छी नीयत आपकी और अच्छी सोच आपकी, कि इस वजह से आपके पास पैसा आता, माँ लक्ष्मी की कृपा है ना? बना लेते हो आप खुद ही तभी तो कॉर्नोकॉपिया का कार्ड है। मेहनत कितनी करते हो, मेहनत बहुत शानदार करते हो, मेहनती हो बहुत। और पढ़ने का शौक भी बहुत है आपको, लिखने का शौक है, कुछ लिखते बहुत अच्छा हो। और नहीं लिखते ना तो लिखना स्टार्ट करो, आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हो। थोड़ा बहुत भी शौक है ना अगर लिखने का, तो करो, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करोगे आप, ठीक है? और अगर लिखा हुआ है और अभी तक पब्लिश नहीं किया है तो उसे पब्लिश करो। देखो फिर कितना बड़ा कारवा है ना, आपका फ़ैन बनता है। आप अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हो। जैसे यहाँ पर कलम का है ना, कि आपको कलम दे रखी है कि अब इस कलम को चलाओ और लिखो अपने भाग्य में कि आप क्या बनना चाहते हो। हुँ? ये आपको खुद करना पड़ेगा गाइस। जैसे कलम आपको दे रखी है, लेकिन अब लिखना क्या है, उस लिखने को सीखना पड़ेगा आपको, कि कुछ आपको एक्शन लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, कुछ आपको अपने लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, है ना? एक्शन लोगे, कुछ सोचोगे, कोई अपॉर्चुनिटियाँ आएगी आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपके पास, तो उन पर अप्लाई करोगे, एक्शन लोगे ना, तो देखना आप अपनी किस्मत बना लोगे, आप अपना भाग्य बना लोगे। या आप पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसका निर्वाह आप अच्छे से कर पाओगे, उसका पालन आप अच्छे से कर पाओगे, है ना? आप कुछ छोटा नहीं सोचते, यानी अपने बारे में आप कुछ छोटा नहीं सोचते, बड़ा ही सोचते हो। यानी टारगेट या लक्ष्य बनाते हो ना, तो बड़ा ही बनाते हो। तो आपने अपने लिए भी कोई टारगेट बनाया होगा ना, या सपना सोचा होगा ना, तो वो छोटा होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करना, या कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त करना, है ना? तो ये आप में है गाइस। आपकी सोच कैसी है, कि आपको कोई भी एडवाइस देगा ना, आप सुनते सबकी हो, सबकी सुनते हो। और लोगों को भी ये बात बहुत पसंद आती है ना, कि आप सबकी बात बहुत गौर से सुनते हो, लेकिन करते वही हो, अप्लाई में वही लेते हो जो आपका दिल कहता है। मतलब आप पर लोगों की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता गाइस। आप चाहे किसी भी इंसान के पास, कैसे भी बुरे इंसान के पास भी बैठ जाओ ना, तो उनकी बातों का असर आप पर नहीं करेगा। आप सुन लोगे अच्छे से, ठीक है, लेकिन उसे, उस एनर्जी को अपने ऑरा के भीतर नहीं आने देने की क्षमता आप में है। आने नहीं देते, दूर रखते हो उस एनर्जी को। अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखते हो। आप मेडिटेशन करते हो शायद, या मंत्र की चैंटिंग करते हो, कुछ ऐसा करते हो जो आपके ऑरा को बड़ा प्रोटेक्टेड रखता है। और नेगेटिव लोग जो है ना, आपसे बहुत दूर रहते हैं, आपके आस-पास भी नहीं आते, आपसे बातचीत भी कम होती है ऐसे लोगों से, या आपको बात करना पसंद नहीं, है ना? तो नेगेटिव लोग तो खुद आपकी लाइफ से दूर ही रहते हैं। जैसा मैंने बताया ना, कि बहुत कम आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, है ना? जिनके साथ आपकी बनती है, और जो भी दोस्त या मित्र होंगे ना, वो बरसों के होंगे। और आपके साथ क्या है, कि किसी का हाथ पकड़ लेते हो ना, तो पहले तो बहुत मुश्किल से पकड़ते हो, और निभाते हो तो फिर निभा लिया, वो वाली बात है आप में। पॉजिटिविटी बहुत है, बहुत बहुत। लोगों को अपनी ओर खींचना, अपनी मासूमियत से अपनी ओर खींचना, है ना? आपके पास बात करने से लोगों को शांति मिलती है, हील होते हैं लोग, इस वजह से आपसे बात करते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कि अगर कोई परेशान भी होता है ना, तो वो सीधा, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना, बात कर लो थोड़ी देर, मन शांत हो जाएगा। और होता है उनका, आप रिलैक्स कर देते हो, हीलर का काम भी करते हो। या आपकी फैमिली में भी अगर कोई परेशान होता है ना, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, माता हो, है ना, या कोई भी, आप उनको बड़ा जल्दी से रिलैक्स कर देते हो, चुटकुले सुनाकर, कैसी भी ऊट-पटांग हरकतें करके। मतलब हँसाना आपका काम है।
हँसाते हो, खुश करने की कोशिश करते हो, हील करने की कोशिश करते हो। हीलर भी बन सकते हो गाइस आप, है ना? या आपकी कॉमेडी करने का तरीका जो है ना वो बड़ा ही अद्भुत है। सच कहा मैंने, सच में बड़ा ही अद्भुत है, जो एक वाक़ई में तारीफ़ के काबिल है। हुँ? आपके साथ क्या होता है पता है? कि जहाँ जिस जगह पर नहीं हँसना होता है ना, गंभीरता वाली सिचुएशन में, वहाँ आपकी हँसी बहुत भयंकर तरीके की आती है। वहाँ आप रोके से नहीं रुकते, उल्टा जितना कोई रोकने की कोशिश करता है ना, उतना आपके वो भाव जो है ना बाहर आते हैं। मतलब वो सिचुएशन सबको ना थोड़ा चुप कर देती है एक बार। सब आपकी तरफ देखने लगते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं? इनको ऐसे सिचुएशन में हँसना नहीं चाहिए और आप उसी सिचुएशन में हँसते हो। इवन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई गिर जाता है ना, मतलब आपकी इंटेंशन ये नहीं होती है कि किसी को कमतर बताना या नीचा दिखाने वाली कोशिश। कोई गिर जाता है ना तो आपको वहाँ पर भी मतलब उसको उठाने बाद में जाओगे, पहले एक बार खुलकर हँसोगे। ऐसा कौन करता है भाई? हुँ? फिर जाकर उठाओगे, हेल्प भी करोगे, पट्टी-वट्टी सब कर दोगे। लेकिन पहले हँसना, मुझे खुद को हँसी आ रही। और सच कहूँ ना, ये चीज़ क्या करती है कि सामने वाले की पीड़ा को ना भुला देती है। जैसे कोई बच्चा गिर जाता है, तो हम क्या करते हैं उसका ध्यान भटकाने के लिए, अच्छा ये चींटी ने काटा, चलो इसको ये ऐसे करते हैं, और वो बच्चा हँसने लग जाता है। बिल्कुल आप वैसे ही करते हो, हील करते हो लोगों को। हुँ? एक और चीज़, छोटी-छोटी बातों पर आप माफ़ी बहुत माँगते हो। मतलब आपके लिए वो झिझक का काम नहीं करता कि कोई क्या सोचेगा, या ईगो बीच में नहीं आता। जैसे रिश्ते निभाने में भी आपका ईगो बीच में नहीं आता। जहाँ आपकी गलती नहीं होती है ना, वहाँ पर भी आप माफ़ी माँग लेते हो। मतलब रिश्ते सुधरने चाहिए, माला को पिरो कर रखना, है ना? रिश्तों की माला को पिरो कर रखना। कितना ही बच्चों वाली हरकतें कर लेना, कितनी समझदारी वाली बात कर लेना, रिश्तों को निभाना आपको बहुत अच्छे से आता है। ईगो बीच में नहीं आता उसमें। हुँ? ऑब्ज़र्व बहुत अच्छे करते हो आप, बहुत अच्छे। किसी भी बात का अवलोकन जो है ना, जैसा यहाँ पर द थिंकिंग में छोटी-छोटी बातों को नोटिस करते हो, छोटी-छोटी कोई भी समस्या उत्पन्न होती है ना, तो उस समस्या के चारों ओर का आकलन करते हो आप, ठीक है? चारों ओर तक सोचने के बाद में, उसके बाद में कोई डिसीज़न लेना, ये खूबी है आप में। हुँ? एक और क्वालिटी है आप में कि जो लोग आपके बारे में सोचते हैं और नोटिस भी करते हैं गाइस। देखो, जब इंसान अच्छा होता है ना, तो उसकी अच्छी बातों को चाहे मुँह पर ना कहें, लेकिन लोग नोटिस करते हैं। या आपके फैमिली के लोगों ने भी आपके बारे में नोटिस किया होगा, आपके फ्रेंड्स ने भी नोटिस किया होगा, आपके आजू-बाजू में भी, आस-पास के लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आप किसी के लिए पहली बात तो अपशब्द काम में नहीं लेते, बुरे वर्ड्स काम में नहीं लेते। सबको इज़्ज़त और प्यार से बुलाते हो। इवन छोटा बच्चा भी होगा ना, उसको भी आप तू लगाकर नहीं बोलते, रिस्पेक्ट से बुलाते हो। हुँ? सबको प्यार भरे भाव से बुलाना या प्यार से बुलाना, ये आपके साथ होता है। हुँ? मतलब दुःख सहकर भी किसी को दुखी ना करना, ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है गाइस। क्योंकि कर्मा पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो कि मैं बस अपने कर्मा अच्छा रखूँ। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं उतना गलत करने के लिए ना सोचूँ, या फिर उसका गलत करने के लिए ना सोचूँ। या मैं अपनी तरफ से किसी को दुःख ना पहुँचाऊँ, ये आपके दिमाग में चलता है, ये आपकी सोच रहती है ना? कि सह लिया लेकिन वापस दुःख नहीं देते। अगर किसी ने आपके साथ धोखा भी किया हुआ होता है ना, तो आप वापस किसी के साथ धोखा नहीं करते। मतलब आप लॉयल इंसान हो, आपको धोखा देना पसंद नहीं है। मतलब आप वो इंसान हो कि आप पर कोई ट्रस्ट कर सकता है। अपने दिल के राज जो है ना, वो आपके साथ शेयर कर सकता है। मतलब आप अपने तक कोई बात रखते हो कि अगर कोई ट्रस्ट करके आपको कोई बात कह दे ना, तो चाहे उस इंसान के साथ भविष्य में बातचीत भी ना हो, ठीक है? या फिर मनमुटाव भी हो जाए ना, या विचारों में एकमतता नहीं रही, लेकिन फिर भी आप उनकी बात को कहीं और शेयर नहीं करते, अपने तक ही रखते हो। कि किसी ने मुझे ये कहा था, इतना ट्रस्ट रखकर, तो मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ूँगा या नहीं तोड़ूँगी, ट्रस्ट नहीं तोड़ते। हुँ? जैसे मैंने बताया ना, वचन के पक्के, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपके व्यवहार में भी झलकती है गाइस। प्रभावी हो, प्रभाव देते हो। इस वजह से तो है कि व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आलोचक भी आपकी प्रशंसा करे,
तो आपकी पीठ के पीछे कुछ आलोचक भी आपकी प्रशंसा करते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व को लेकर। आप में खौफ नहीं है किसी भी काम को करने का गाइस। कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना, उन परिस्थितियों से पार जाकर कोई काम कर लेना। मतलब आप एक छाँव देते हो, आप एक छत देते हो लोगों को, आसरा, है ना, कि मैं हूँ, हो जाएगा। और लोग इतना ट्रस्ट आप पर करते हैं और वो आपसे काम होता भी है गाइस, तभी तो आपने ये ट्रस्ट जीता है। जैसा बताया ना, एक्शन लेने में उस्ताद हो आप, बाउंड्री से पार जाकर काम करते हो आप, जो आपकी सीमा से परे हो ना, आपकी क्षमता से परे हो, फिर भी उस काम को करने के लिए पर एक्शन लेते हो, ना नहीं कहते। आपको एक साथ कई सारे काम करना बहुत पसंद होगा, या एक साथ आप बहुत सारे काम करते हो और उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत प्रभावी लगता है आपको एक साथ कई सारे काम करना। इस वजह से क्या है ना कि आपके लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। आप कोई भी काम समय से पहले कर लेते हो, क्योंकि एक वो क्षमता है और वो दिमाग जो है ना आपका, एक साथ इतने सारे कामों में बट भी जाता है। अच्छी बात ये है। इस वजह से एक साथ कहते हैं ना, समय का सदुपयोग करते हुए इतने सारे काम को एक साथ कर लेना, वो आप करते हो और समय की बचत करते हो, समय का अच्छा उपयोग। इस वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस रहता है और साहस और निर्भीकता आप में बहुत है, बहुत है। डर से डरते नहीं हो, डरा देते हो। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी हुई जहाँ पर डरने वाली सिचुएशन हो गई थी, लेकिन फिर भी आपने ऐसी परिस्थितियों से डरे नहीं हो। डर नहीं लगता आपको कहीं किसी भी चीज़ से, और ये बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व लगता है लोगों को कि इनमें किसी चीज़ का कोई खौफ ही नहीं है। मतलब एक पर्सनैलिटी में एक होती है ना प्रभावी बात, वो वाली बात। और प्यार आप में बहुत है, योद्धा हो, जैसा मैं कहती हूँ ना, मेरे योद्धा। मेरे योद्धा मैं क्यों कहती हूँ, ठीक है, मैं मेरे योद्धा क्यों कहती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताती हूँ ना कि कार्ड से काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है गाइस। और मेरी योद्धा इस वजह से कहती हूँ क्योंकि बुरी परिस्थिति में भी कोई इंसान हार ना मानकर, समस्या पर फोकस ना करके समाधान पर उतरता है ना, कि मैं इस परेशानी का अंत करके रहूँगा, वो मुझे मेरी एनर्जी से कनेक्ट हुआ फील करता है ना, जिसे मैं अपना मानती हूँ, जो मुझे पता है कि इस परिस्थिति को आसानी से पार कर लेंगे, ये डर से डरेंगे नहीं, ये डर को डरा देंगे, जैसे मैं उनको मेरे योद्धा कहती हूँ। चाहे आप एज में मुझसे बड़े भी होंगे ना, इतने ही साल बड़े होंगे, तब भी मैं आपको मेरे योद्धा कहूँगी। मुझे अच्छा लगता है जब कोई इंसान डरता नहीं है किसी भी परेशानी से। लाइफ है, चीज़ें चलती रहती है, पर स्ट्रॉन्ग होकर, साहस रखकर पार पाना, परेशानी का अंत करना और ये सोच लेना, ठान लेना, ये योद्धा वाली बात है। और उसमें ऐसे योद्धा को हमेशा विक्ट्री ही मिलती है, क्योंकि साहस की लास्ट जो मंजिल होती है ना, वो होती है फतेह की, और वहाँ तक योद्धा पहुँचता है ना जी। तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो, बस जहाँ गाइडेंस की बात आई है उसको थोड़ा दिमाग में रखना, बाकी सब अच्छा है आपकी लाइफ में। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनकर चलना, आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो ना, बहुत जल्द अचीव करोगे, विक्ट्री पाओगे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।